करण पुनिया पूछते हैं कि विच बाइबल ट्रांसलेशन इज द बेस्ट। करण पुनिया, आपका सवाल हमेशा लोगों को ट्रबल देता है और मुझे भी ट्रबल दिया था शुरुआत में। मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा बाइबल बेस्ट होगा स्टडी के लिए। देखिए, हर एक बाइबल जो ट्रांसलेशंस होते हैं, जैसे कि आपने सही से कहा ट्रांसलेशंस, अगर आप न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल लेते हैं, एनएएसबी बाइबल जो लेते हैं, ये जो बाइबल है उनका जो ट्रांसलेशन होता है एकदम लिटरली ट्रांसलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हिब्रू में, ग्रीक में कोई शब्द है, उसको एग्जैक्टली ऐसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। एनआईवी जैसे बाइबल है उसमें थोड़ा सा पैराफ्रेज करते हैं। एनकेजेवी है वो ओरिजिनल और पैराफ्रेजिंग देते हैं। तो ये रीडर्स को कितने आसानी से समझे उतने आसानी से वो अनुवाद करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए हिब्रू में लिखा है मोनोगेनस, मतलब मोनोगेनस का मतलब होता है वन ऑफ अ काइंड, यानी कि एकमात्र और इकलौता। अब ये हिंदी में आसानी से आ गया, लेकिन इंग्लिश में जब जाते हैं, मोनोगेनस ये शब्द को अगर मुझे वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेटेड करना है, जैसे कि केजेवी बाइबल में आप देखते हो, तो वो मोनोगेनस को अगर आप तोड़ेंगे, मोनोगेनस वो बन जाता है बिगॉटन। तो ये जो जब ये बिगॉटन शब्द देखते हो, कहते हैं कि बिगॉटन तो शारीरिक संबंध से बच्चा पैदा करना है, बट नहीं। आप एंशिएंट इंग्लिश और ओरिजिनल उसके रूट वर्ड में जाएंगे, बिगॉटन का मतलब आपको पता चलता है स्पेशल काइंड, जो कि हम लोग इब्रानियों की किताब में 11वां अध्याय में आई थिंक 7वां या 17 वचन में भी हम पढ़ते हैं, जो ईशा के लिए इस्तेमाल किया गया। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रांसलेशंस कुछ जो है वो लिटरली ट्रांसलेट कर देते हैं, और वही मोनोगेनस शब्द को बिगॉटन के जगह पे इंग्लिश में एक और वर्ड यूज कर देते हैं यूनिक, और एक ट्रांसलेशन में यूज कर देते हैं वन ऑफ अ काइंड। तो ये सारे ट्रांसलेशन के डिफरेंसेस हैं, जो आपको पढ़ने में आसानी हो वो आपको चूज करना है। लेकिन कुछ ट्रांसलेशन से आपको सावधान रहना है, जैसे कि NWT, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन बाइबल से आप सावधान रहिए, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन बाइबल जो है जेहोवास विटनेस का है। जबरदस्ती जहां जहां पर लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु ये शब्द है, वो जबरदस्ती वहां पर जेहोवा जेहोवा डाल देते हैं। अभी एक नया ग्रुप शुरू हो गया है, हिब्रू रूट मूवमेंट वाला। ये जो हिब्रू रूट मूवमेंट वाले जो हैं, वो हर जगह पे यहूशा, याशुआ, यहुशुआ, याहशे, जो मन में आया वो डालते जाते हैं। तो हमको ऐसे ट्रांसलेशन से सावधान रहना है। अगर आप पूछेंगे कि फ्रांसिस भाई आप कौन सा यूज करते हो, तो मैं आपको कुछ ट्रांसलेशंस के नाम बता देता हूं, शायद से आप उसे यूज करके देखिए। मेरे स्टडी बाइबल में मैं ESV यूज करता हूं, और NKJV थोड़ा पढ़ने के लिए आसान होता है। और मोबाइल में अगर आप देखेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, माय स्वर्ड बाइबल करके एक ऐप है, वह उसमें जो है 3-4 ट्रांसलेशन होते हैं, कमेंट्रीज होते हैं, हिब्रू ग्रीक वर्ड के लिटरेचर्स भी होते हैं, कॉन्कॉर्डेंस नंबर सॉरी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको स्टडी करने में हेल्प करेंगे। सो यू हैव टू कीप रेफरिंग टू डिफरेंट ट्रांसलेशंस, नॉट वर्जन्स, जैसे हमारे मुसलमान भाई कहते हैं, ट्रांसलेशंस, ताकि एक में अगर आपको मीनिंग नहीं समझा तो दूसरे में आपको मीनिंग समझने में आसानी होगी। तो चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं हम लोग।